ऑल राइट। हाय एवरीवन। ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होगा आप सबके लिए, क्योंकि गेट एग्ज़ाम हो चुका है। गेट एग्ज़ाम का रिजल्ट भी आ चुका है। और कई बार अपने पेरेंट्स को समझाना, अपने रिलेटिव्स को समझाना, जिन्होंने हम पे पैसे खर्च किए हैं, उन्हें समझाना बहुत डिफिकल्ट बन जाता है कि हम प्रिपरेशन करने के बाद भी डिस्क्वालीफाई क्यों हुए हैं, या फिर हमारा एक अच्छा रैंक क्यों नहीं आ पाया। तो ये पर्टिकुलर वीडियो आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने क्लोज वन के साथ शेयर कर सकते हो। मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा कि गेट एग्जाम कैसा एग्जाम है। इनफैक्ट सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ, आप जितने भी टॉपर्स के वीडियोस देखते हो उसमें से मैक्सिमम टॉपर्स अपने लास्ट अटेम्प्ट की कहानी बताते हैं, और आपको ऐसा फीलिंग आता है कि उन्होंने पहले अटेम्प्ट में गेट एग्जाम क्रैक किया है। मैं बहुत सारे टॉपर्स के वीडियोस अपलोड ही नहीं किया अपने चैनल पे। उसका मेन रीजन ये है कि उन्होंने अपने पहले अटेम्प्ट की कहानी नहीं बताई, उन्होंने सिर्फ अपने लेटेस्ट अटेम्प्ट की कहानी बताई। और आपको ऐसा लग रहा है कि उनका 6 महीने में या फिर 1 महीने में गेट एग्जाम क्रैक हो गया। कई बार पेरेंट्स भी अपने आप से वीडियो सर्च करते हैं, उन्हें लगता है कि बाकी बच्चे तो 1 महीने में गेट एग्जाम क्रैक कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं क्रैक कर पाया, मतलब मेरा बच्चा क्यों नहीं क्रैक कर पाया। शायद से मेरे बच्चे में कुछ कमी होगी, या फिर उसने ईमानदारी से मेहनत नहीं की होगी। ऐसा मैंने केस देखा है, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आया था। तो कई बार मैं सोचता हूँ कि रियलिटी ऑफ गेट एग्जाम टाइटल के वीडियोस बनाना मैं बंद कर दूंगा, पर ऐसा कोई ना कोई केस मेरे सामने आ ही जाता है कि मैं वीडियो बनाना मुझे मजबूर हो जाता हूँ इस टॉपिक पे। तो आज भी हम डिस्कस करेंगे रियलिटी ऑफ गेट एग्जाम। यहाँ पे लगभग कंप्यूटर साइंस ब्रांच में इस साल 1,30,000 बच्चे अटेम्प्ट किए थे पेपर। आप समझ सकते हो कि 100 के अंदर 100 लोग आएंगे, 1000 के अंदर 1000 लोग आएंगे। आप किसी भी बच्चे को इंडिया में प्रिपरेशन करने से रोक नहीं सकते। अगर आपका रैंक नहीं आया है या फिर आपके स्टूडेंट का रैंक नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने प्रिपरेशन नहीं किया, बस बाकी लोग भी प्रिपेयर कर रहे थे। और उस 3 घंटे में कोई बाकी बच्चे ज्यादा अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाए। आपके अपने जो भी खिलाड़ी है जो गेट एग्जाम में उतरे थे, आप सिर्फ गेट एग्जाम के रिजल्ट के मार्क्स उनके जज मत करिए। मैं चाहता हूं कि आप उनके मॉक टेस्ट के मार्क्स भी पूछें कि गेट एग्जाम से पहले जो उन्होंने किसी भी टेस्ट सीरीज में जो अटेम्प्ट किए थे मॉक, उसमें उसमें उनके कितने मार्क्स थे। अगर उसमें उन्होंने 60-70 मार्क्स स्कोर किए थे 100 में से, तो उनका अच्छा प्रिपरेशन था, पर उस 3 घंटे में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। और अगर आप ऐसे ही प्रेशराइज करते रहोगे अपने बच्चों को, तो अपने आगे वाले लाइफ में, जो अभी तो लाइफ पूरा बाकी है ना, हर स्टेज में उन्हें एक एग्जाम देना है, तो उस प्रेशर के कारण हमेशा वो एग्जाम खराब करके आएंगे। मेरे हिसाब से मैं आप अपना कहानी बताता हूँ आपको। मैंने भी 2 साल गेट एग्जाम का अटेम्प्ट किया है पेपर, पर मेरे पेरेंट्स को कुछ भी नहीं समझ में आता था, इसलिए उन्होंने कभी मेरे पे प्रेशर ही नहीं क्रिएट किया। ये मेरे लिए एक एडवांटेज क्रिएट हुआ। जो पेरेंट्स यूट्यूब पे वीडियोस देख पाते हैं, टॉपर्स थोड़े बहुत कहानियां पढ़ पाते हैं नेट पे, एक्चुअली वो ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को, क्योंकि वो मिसगाइड हो रहे हैं, एक तरह से मिसलीड हो रहे हैं, कुछ चीजें पढ़ के, कुछ चीजें देख के। गेट एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जिसे समझने के लिए इटसेल्फ 1 साल लग जाता है। हमारा पहला साल गेट एग्जाम को समझने में चला जाता है। दूसरे अटेम्प्ट में हम उसके लिए प्रैक्टिस करने के लिए टाइम निकाल पाते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चों को पहले पता नहीं था कि प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, उनके पास टाइम नहीं बचा, क्योंकि गेट एग्जाम का सिलेबस बहुत बड़ा है। आपके भी बच्चे ने मेहनत की है, हो सकता है कि वो डिस्क्वालीफाई भी हो चुके हो, पर अगर वो अपना एक मोटिवेशन बनाए हैं वापस से गेट एग्जाम अटेम्प्ट करने का, उस मोटिवेशन को आपको सपोर्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो मेहनत करने को से नहीं घबरा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, आईआईटी बॉम्बे में या फिर जितने भी आप ओल्ड आईआईटीज के लिए इतने पागल हो गए हो, हर कोई इंडिया में, उसमें जो रिसर्च अपॉर्चुनिटी होती है, मतलब आईआईटी के प्रोफेसर के साथ आप रिसर्च कर सकते हो, वहां पे जो रैंकर्स प्रिफर किए जाते हैं ना, वो 1000 के आसपास रैंक वाले रैंकर्स प्रिफर किए जाते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि ये पर्टिकुलर कैटेगरी के स्टूडेंट्स
मेहनत बहुत करते हैं इसलिए उनका 1000 तक रैंक आया है। और कहीं ना कहीं अगर इन्हें मेहनत करना आता है तो हम इनके साथ काम कर सकते हैं। अगर आपका 1000 तक भी रैंक आता है मतलब आपने मेहनत किया था इस एग्जाम में। आपने मेहनत नहीं किया था ऐसा बोल ही नहीं सकता कोई। तो किसी भी कंपनी में या फिर मेरे पास भी जो मैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट अगर मेरे पास कोई आता है मैं उसके मॉक टेस्ट के मार्क्स पूछता हूँ, गेट एग्जाम का रैंक बाद में पूछता हूँ। क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि अच्छा इसने मेहनत किया है। और अगर किसी का एक डिसेंट रैंक भी है, 500 रैंक भी है, 400 रैंक भी है, मैं उसे प्रिफर करूंगा उसके साथ काम करना। क्योंकि वो मेहनत करता है और वो इगोइस्टिक भी नहीं होगा। क्योंकि उसे लगता नहीं होगा कि उसने बहुत कुछ अपने लाइफ में एकदम एक्स्ट्रॉर्डिनरी कुछ तो कर दिया है। तो उनके साथ काम करना हर कोई प्रिफर करता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि गेट एग्जाम एक ऐसी एग्जाम है जो आपके बच्चे को मेहनत करने के लिए सिखा रही है। गेट एग्जाम अगर वो अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं किस तरह से हम पूरे 1 साल एक एग्जाम के लिए लगे रहते हैं, 2 साल एक एग्जाम के लिए लगे रहते हैं, वो पर्टिकुलर आर्ट या ये स्किल है एक तरह से वो अचीव ही नहीं कर पाते। एक स्किल सेट है, मेहनत करना एक स्किल सेट है। मैंने गेट एग्जाम का तैयारी किया है, उसके बाद लाइफ टाइम तक अभी तक मैं मेहनत करना छोड़ा नहीं हूं। मैं 7-7 बजे तक बैठ के अपने वीडियोस के रिलेटेड लेक्चर्स बनाता हूं, कभी एडिटिंग करता हूं, बहुत सारे काम करता हूं, डाउट सॉल्व करता हूं बच्चों के। 4-4, 5-5, 7-7 बजे तक सुबह के मैं ये करता हूं। क्योंकि वो जो एटीट्यूड है मेहनत करने का जो गेट एग्जाम की प्रिपरेशन में मैंने अचीव किया है वो मेरे साथ है। और जो मेहनत करना सीखता है उसे लाइफ में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं बताना चाहता हूं कि आपके बच्चे का अगर गेट एग्जाम में रैंक खराब भी आया है, अगर वो वापस से अटेम्प्ट देने की ताकत रखता है तो उसे आपको सपोर्ट करना चाहिए कि आपके पास एक ऐसा स्टूडेंट है जो डरता नहीं है चीजों को लेके। अगर आप उन्हें सपोर्ट करोगे, उन्हें पूछो कि आप टेस्ट सीरीज में कितने मार्क्स अचीव कर रहे हो, ये सारी इंफॉर्मेशन पूछो, पर उन्हें मेहनत करने से रोको मत। उन्हें नाम मत रखो कि आप तो पहले ब्रिलियंट थे अभी आप बुद्धू कैसे हो गए, बाकी बच्चे ज्यादा आपसे टैलेंटेड है, आप में तो कुछ कमी है, आप इतने टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो फिर भी आपका रैंक नहीं आ पाया, बाकी बच्चों को देखो उनका एक अटेम्प्ट में रैंक आ गया, एक महीने में रैंक आ गया। वो सारे झूठ कहानियां है। बहुत सारे बच्चे अपना फर्स्ट अटेम्प्ट का कहानी ही नहीं बताते और आपको लग रहा है कि कितने सारे बच्चों का रैंक आ रहा है, हमारा ही रैंक नहीं आ रहा है। तो आपको समझना होगा। इनफैक्ट कोचिंग भी, क्योंकि एक स्टूडेंट मल्टीपल कोचिंग में भी शायद से पार्टिसिपेट किया हो, तो वो अभी वाला कहानी बताना चाहते हैं, सिर्फ पहले जो कोचिंग लगाया था उनकी कहानी बताना ही नहीं चाहते। इनफैक्ट आपके सामने जो पिक्चर ड्रॉ किया जा रहा है नेट पे, जरूरी नहीं है कि वो ट्रू पिक्चर हो। अपने अपने घोड़े पे तो मेरे हिसाब से भरोसा करना चाहिए ना, जिस घोड़े के साथ हम रेस में अपना बेट लगाना चाहते हैं कि ये घोड़ा जीतेगा इस रेस में, उस पे तो पहले सबसे पहले भरोसा करना होगा। और एज अ स्टूडेंट अगर आप क्वेश्चंस नहीं बना पाते, ठीक है, बहुत बार हम क्वेश्चंस बनाने से डरते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कभी भी आप क्वेश्चन नहीं बना पाओ इससे डरना नहीं है, इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करना रोकना नहीं है। आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि मुझे सॉल्यूशन देखना पड़े इसके बाद उससे मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मैं आंसर मुझे अप्रोच करना है, आंसर मैं निकाल के रहूंगा। ये आपका एम होना ही नहीं चाहिए। आपका क्या एम होना चाहिए पता है? मैं अपने कंसल्टेशन में भी यही बताता हूँ, जो भी स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि आप अभी जो स्टेप लगा रहे हो सॉल्यूशन में वो करेक्ट लगाइए। क्योंकि अगर आपने हर स्टेप करेक्ट लगाया है, हो सकता है कि आप सॉल्यूशन तक रीच नहीं किए हो, पर जब आप पीछे मुड़ के जब बैक ऑफ द बुक सॉल्यूशन वापस से रीड करोगे ना, आपको पता चलेगा कि अच्छा मैंने इतना पार्ट क्वेश्चन का तो राइट सॉल्व किया था, ये मैं दिमाग नहीं लगा पाया। ये चीज आपको डिमोटिवेट नहीं करेगी कभी। और आप क्वेश्चन ही नहीं अटेम्प्ट करोगे, सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं करोगे, ये सोच के कि मैं आंसर तक कैसे पहुंचूंगा, तब आप डिमोटिवेट होते हो। वो एग्जाम में करना होता है कि रैंडमली कुछ भी लिखना नहीं स्टार्ट करना होता है, पर प्रिपरेशन में हर स्टेप
करेक्ट लिखने के बारे में सोच सकते हो। आपको दिसंबर जनवरी में मैं बोल सकता हूं कि पेन उठाने से पहले ही सोच लो कि आंसर तक कैसे पहुंचना है। पर प्रिपरेशन के टाइम आप सिर्फ अभी का स्टेप करेक्ट लिखने के बारे में सोचिए। और इतने सारे अपॉर्चुनिटीज है अभी आपके सामने। ओके। मैंने अपना गेट डेटा साइंस एआई का कोर्स लॉन्च किया। अगर आप कोई पेरेंट हो, अगर ये वीडियो देख रहे हो, मैं अभी अभी रिसेंट ईयर में ही मेरा मास्टर्स मैंने कंप्लीट किया था। उसके बाद मैंने खुद से पूरा जर्नी तय किया है यूट्यूब का। मैंने अब तक किसी कोचिंग का मैं पार्ट नहीं बना हूं। ये खुद से ये सारा जर्नी कंप्लीट करना इटसेल्फ मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट ही जर्नी था। और उस डिफिकल्टी से लड़ने की ताकत गेट एग्जाम के प्रिपरेशन से आई है। आज हमारा खुद का डेटा साइंस एआई का कोर्स है। हमारे कोर्स में 160 प्लस स्टूडेंट्स डेटा साइंस एआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इंडिया के सबसे बेस्ट फैकल्टीज में ला पाया हूं हमारे कोर्स में। ये मैं क्यों ला पाया हूं? क्योंकि हमने मेहनत करना नहीं छोड़ा है। ऐसा कोई कोचिंग नहीं है सर जो बताता है कि ये देखो, ये सारे स्टूडेंट्स को हम एक साथ लाइव में बुलाएंगे और वो सारे एक साथ फीडबैक देंगे हमारे कोर्स के बारे में। ऐसा कोई कोचिंग डेयर नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि वो अपना बेस्ट देते ही नहीं है। हमने डेयर किया है। हमने सारे स्टूडेंट्स का फीडबैक एक साथ लाइव में लेने की कोशिश की, क्योंकि हमें पता है कि हमने जो कोर्स डिलीवर किया है इस डेटा साइंस एआई के लिए, वो एक लेवल का है। स्टूडेंट कंपेयर करेगा। हम चाहते हैं कि स्टूडेंट कंपेयर करे हमें बाकी टीचर्स के साथ, और उन्हें पता हो कि उन्होंने क्या चीज पाया है हमारे कोर्स में एनरोल करके। अगर आप गेट 2025 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, आप हमारे कोर्स के थ्रू भी प्रिपेयर कर सकते हो। होली का टाइम है। होली के टाइम में सिर्फ 5000 मैंने फीस रखा है। ठीक है। 5000 में रिगरस प्रिपरेशन कराएंगे। गेट 2025 तक, दिसंबर तक हमारे पास 9 महीने हैं। इस 9 महीने में भी आप जीरो से प्रिपरेशन करके गेट डेटा साइंस एआई का सिलेबस खत्म कर सकते हो, विथ रिवीजन, विथ प्रैक्टिस। और मैं पर्सनली गाइड करता हूँ। 5 सालों से ज्यादा गाइड कर रहा हूं मैं। ज्यादा टाइम हो गया मुझे। अगर मैं गाइड करूंगा, मैं पर्सनली हर स्टूडेंट का टाइम टेबल बनाता हूँ। अगर कोई स्टूडेंट मुझे मैसेज भेजता है, मैं मैसेज इग्नोर नहीं करता। तो ये मेरे डेटा साइंस एआई की कहानी है। इनफैक्ट अगर आप खुद से भी प्रिपेयर कर रहे हो, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। ये भी टाइम चला जाएगा। और अगर आपका एक बहुत ही वर्स्ट रैंक आया है, आप भी अंडर 1000 रैंक अचीव कर पाओगे। आप भी आईआईटी बॉम्बे, आईएससी बैंगलोर या फिर आईआईटी कानपुर, मद्रास, दिल्ली में से एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले पाओगे। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। किसी के बोलने से डरो मत। किसी के बोलने से अपने दिमाग में डिफरेंस क्रिएट करो मत। जब मैं अपना एक कोर्स भी बना रहा था, बहुत सारे लोगों ने मुझे डिमोटिवेट किया है, पर मैं अपना काम करना बंद नहीं किया हूं। जब मैंने एक कोर्स लॉन्च किया था, बहुत सारे हेटर्स ने, मैं डेमो लेक्चर अपलोड नहीं किया था तब, तो उसका एडवांटेज लेने की कोशिश की थी। तो हर स्टेज में आपके पास बहुत लोग आपके बारे में डिस्कशन करने के लिए होंगे। ठीक है। पर इससे आपके लाइफ में कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होना चाहिए। आप जो डिसाइड की हो प्लान अपने लिए, उसमें कोई डिफरेंस क्रिएट मत करिए। क्योंकि आपको पता है कि आपका अभी का स्टेज क्या है, और अभी इस स्टेज से कितना टाइम लगेगा जो आपका ड्रीम लाइफ है वो अचीव करने के लिए। अगर आप उसमें बाकी लोगों के हिसाब से चलना स्टार्ट करोगे ना, तो वो ड्रीम लाइफ अचीव करना और डिले हो जाएगा। किसी के बोलने से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दुनिया भरी पड़ी है उन लोगों से जो आपको रोकना चाहती है। ठीक है। सिर्फ पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हर इंसान की बात कर रहा हूं। आपके सराउंडिंग में ऐसे लोग होंगे जो आपको बताएंगे कि आप गेट एग्जाम की तैयारी क्यों कर रहे हो, क्या बेनिफिट है इसका प्रिपरेशन करके। रिसेशन टाइम में सबसे बेस्ट डिसीजन क्या होगा? जब प्लेसमेंट नहीं लग रहा है, बताओ मुझे क्या होगा? गेट एग्जाम का प्रिपरेशन होगा, ताकि कंपनीज भी कौन सा स्किल सेट प्रिफर करती है ये भी हम फिगर आउट कर सके, हमें पता होगा। तो मास्टर्स करना सबसे बेस्ट डिसीजन होता है रिसेशन टाइम में। इसलिए हम गेट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको ये समझना है। और अगर आपका 1000 रैंक भी आया है, आप एडमिशन लीजिए आईआईटी में। आईआईटीज के प्रोफेसर्स प्रिफर करते हैं रिसर्च करना,
ऐसे बच्चों के साथ, क्योंकि आप में ईगो नहीं होगा, आप प्रोफेसर की हर बात मानोगे और आप मेहनत करना जानते हो क्योंकि आपने गेट एग्जाम का प्रिपरेशन किया है। वो डिफरेंशिएट नहीं करते सर, जो इंडिया के सबसे बेस्ट लोग हैं ना, टॉप 1% से 1% में आते हैं, ठीक है, सक्सेसफुल लोगों में, वो कभी रैंक के टर्म्स में डिफरेंस नहीं क्रिएट करते। ये तो ऐसे ही हमारे आसपास के लोग कर रहे हैं। अगर आप एक्चुअली जो लोग अचीवर्स हैं अपने लाइफ में, उनसे बात करोगे ना, आपने किसी चीज के लिए मेहनत किया है, उसका वर्थ होगा, उसके लिए आपको प्रिफर किया जाएगा। तो मैं विश करता हूं कि आप गेट 2025 में बहुत ही अच्छा अच्छा रैंक स्कोर कर पाओ, या फिर अगर आपने जो भी रैंक स्कोर किया है उसमें खुश रहो और एक बेटर अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर पाओ। लाइफ रुकनी नहीं चाहिए, मेहनत करना रुकना नहीं चाहिए। आपने जो एक एटीट्यूड डेवलप किया है अपना, उसे चेंज मत करिए, क्योंकि वही आपको हर इंसान को हराने में हेल्प करने वाला है। देखो, लाइफ मैराथन है। आपको लग रहा है कि सिर्फ एक ही राउंड का रेस था और एक राउंड में आप पहले नहीं आए हो, पर एक राउंड में तो जज ही नहीं किया जाएगा। लाइफ तो एक मैराथन है, मल्टीपल राउंड्स घूमने हैं। हो सकता है कि पहले राउंड में जो जीता हो उससे आप हरा पाओगे लाइफ के रेस में, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अपना जो भी आप डिसाइड किए हो, एमटेक में एडमिशन लेना, गेट एग्जाम का प्रिपेयर करना, वापस से करिए प्रिपेयर। और अगर आप मेरे साथ रहना चाहते हो, मेरे साथ प्रिपेयर करना चाहते हो, आप प्रिपेयर कर सकते हो, वो भी ऑप्शन है, ठीक है। डेटा साइंस एआई मेरा कोर्स है, उसमें आप एनरोल कर सकते हो। सिर्फ 5000 फीस है इस साल, इस साल नहीं सॉरी, इस साल होली के टाइम में। आज अगर आप एनरोल करते हो, कल अगर आप एनरोल करते हो, हम तुरंत प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे। हमारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में, हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। टिल देन, बाय। आप यूट्यूब के मेरे सेक्शन में, प्लेलिस्ट का एक सेक्शन है, वहां पे जाके मेरे डेमो लेक्चर्स चेक कर सकते हो। डीबीएमएस, डीएसए, मशीन लर्निंग का भी डेमो लेक्चर अपलोडेड है। आप चेक करिए डेमो लेक्चर, आपको पता चलेगा कि क्यों हमें प्रेफर करना है फॉर डेटा साइंस एआई। थैंक यू।